कुछ बातें मैं जरूर बताता हूँ, और आज भी कुछ खास बातें मैं आपसे करूंगा 5 मिनट के लिए। जरूरी भी है करना। आप अभी किड्स हो और आपको अपने रिचुअल्स जानने चाहिए। कोई बता सकता है कि आज हिंदुओं में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? हर्ष, आप बताएंगे? सर सर कहाँ मैं पर? बताऊं। हाँ, बताओ बेटा। सर में भी अमावस्या। हाँ, पितृ अमावस्या। ठीक है ना। आप बच्चे हो, शायद आप इस बारे में ना जानते हो, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक साइंस होता है। बायोलॉजी भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। आज पूरा पूरा हमारा हिंदुस्तान या जहां जहां पे हिंदू रहते हैं, वो पितृ अमावस्या मना रहे हैं। पितृ, जिन्हें पितर भी कहा जाता है। पितृ वो होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, या किसी के माँ या किसी के बाप जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करने के लिए ये त्योहार, मैं इसे त्योहार कहूंगा या रिचुअल या ये परंपरा चली आ रही, जिन्हें श्राद्ध कहते हैं। 15 दिन से लोगों के घरों में श्राद्ध हो रहे थे। लोग छुट्टियां लेते हैं, घर पे श्राद्ध रिचुअल करते हैं, श्राद्ध एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इसके पीछे कोई साइंस रही क्या? यस। ये जो शुरू होते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक चतुर्मास होता है, 4 मंथ पीरियड। उन 4 मंथ पीरियड्स में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, सबसे ज्यादा मेंटल नेगेटिविटी होती है। जुलाई से शुरू होता है। क्यों क्यों नेगेटिविटी होती है? एक्चुअली तब नाइट्स ना लॉन्गर होती हैं। नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। 14 जुलाई से 13 जनवरी तक चतुर्मास, जिनके अंदर अगर हिंदी के मास कहें हम, कौन कौन से मंथ्स हैं? सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक। सबसे पहला सावन आता है। तो नेगेटिव स्टेट कैसे है? साइंटिफिकली प्रूव है क्या? सावन का जब महीना होता है तो सबसे ज्यादा एंगर होता है दिमाग में। इंसानों में सबसे ज्यादा दिमाग में गुस्सा होता है। एंगर वाला पीरियड है सावन का। ठीक है। लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, डिस्टर्ब रहता है माइंड। इसीलिए भगवान बरसात भी करता है, अरे अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कर ले। लेकिन ये कोई नहीं आज तक बता पाया कि ऐसा इस महीने में क्यों हो रहा है। जुलाई से शुरू हो जाता है, जुलाई लास्ट में अपने आप ही इरिटेट रहता है बंदा बिना मतलब के। समझे? उसके बाद भादो, अगस्त क्रॉस जब हम कर रहे होते हैं, बरसात तेज हो रही होती है, उसमें ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। अपने आप मेंटल स्टेट आ जाएगी नेगेटिविटी की। ओफो, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, चाहे सब कुछ हो उस इंसान के पास, लेकिन लगेगा अगस्त के लास्ट में कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। चतुर्मास का ये बहुत खास करेक्टर। अब उसके बाद अश्विन, सावन गया, भादो गया, अश्विन जो अब चल रहा है। अश्विन में यानी ये श्राद्ध जो आ जाते हैं, उसमें अनकंट्रोल्ड ईगो, अपने अंदर थोड़ा सा घमंड, और साथ में कुछ ना कर पाने की मन में दोष। काश मैंने अपने पेरेंट्स के संग कुछ किया, काश मेरे एंसेस्टर के साथ मैंने उन्हें कुछ दिया होता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस दौरान उसे वो याद आते, अपने आप याद आएंगे बेटे, अपने आप। ये मेंटली टीज की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी होने की प्रॉब्लम है। खासकर जो आज का दिन है पितृ अमावस्या, आज बहुत ज्यादा हर कोई ये सोच रहा होता है
किसी भी धर्म का हो, उसके दिमाग में एक बार जरूर आता है कि आज मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, आज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहे, मैं उनको कैसे भी याद करूं। फिर उन्हें, बहुत से लोग तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जब सामने होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में, कि अब तो तुम बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रहे, और बाद में फिर श्राद्ध मना रहे होते हैं। श्राद्ध में जब उन्हें अमावस्या के दिन ये लगता है कि भाई मैं अपने एंसेस्टर की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, तो फिर वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पंडितों को या गरीबों को खाना दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, जो जो उनकी इच्छाएं होती थी उनके बुजुर्गों की, वो उनकी पूरी करने के लिए वो चीजें दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितर हैं, उनकी आत्माएं इस दिन हमारे दरवाजे पे आती है और ये इंतजार करती हैं कि बेटा, हमसे ये कमियां रह गई थी, हमारे मन में ये इच्छाएं रह गई थी, हमने तुझे पैदा कर दिया, तू तो कम से कम ये इच्छा पूरी कर दे। तो इस दिन वो जाने अनजाने में की गई गलतियां, अपने माँ बाप के संग किए गए गलत व्यवहार की माफी मांगते हैं। सामने पंडित जी आते हैं तो उनके पैर छू के उनको अपना बाप, अपना माँ, जो भी जिसका श्राद्ध कर रहे हैं, वही समझ के उसी इज्जत के साथ उन्हें अपने घर से विदा करते हैं। जिन पे कुछ भी नहीं हो तो उसे पानी पिला देते हैं या थोड़ा दूध पिला देते हैं, लेकिन फिर भी अपने उनको वो याद करते हैं। इससे उन्हें लगता है कि पितर खुश होकर चले जाते, क्योंकि हमारे पुराणों में माना गया है कि पितरलोक होता है कहीं बहुत दूर, वहां मरने के बाद जा सकते हैं। तो क्योंकि पितरलोक में तो मरने के बाद जाना होगा, लेकिन इन 15 दिनों में वो पितर खुद ही नीचे चल के आ जाते हैं, उनकी आत्माओं की जो डिजायर अनफुलफिल रह गई थी उन्हें पूरा कर सकते हैं। माँ बाप के साथ आपके बराबर के बच्चे साथ बैठ जाते हैं, गाय को, कुत्तों को, कौओं को खाना खिलाते हैं, वो आत्माएं उनके थ्रू लेके वो खुश हो रही होती हैं कि देखो अब इनसे जो गलतियां हुई वो हम माफ कर देते हैं। तो आखिर क्या इसके पीछे कंसेप्ट रहा, साइंस के मैंने आपको इसमें थोड़े से कंसेप्ट बताए थे कि रेस्टलेसनेस होता है, नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स भी जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी ये कहती है अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पितर मेरे से बुरा मान जाए, साइकोलॉजी, लेकिन वो मन में बात रहती है, इसलिए वो उस दिन सिर्फ एक दिन भी अगर उनके लिए अपनी की गई गलती की माफी मांग ले, क्योंकि अब वो माँ बाप जिंदा नहीं है। जब हमारे माँ बाप जिंदा होते हैं तब हमें उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारी हर इच्छाएं वो हमारे समझने से पहले ही, सोचने से पहले पूरा कर देते हैं। अगर आपको एक खिलौना चाहिए, अगर उनकी वैल्यू हो, उनमें कैपेसिटी हो, तो 1000 लाके रख देते हैं, आपकी ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं, और आप उनकी उस समय वैल्यू नहीं करते। लेकिन एक दिन सबके पेरेंट्स को जाना है, फिर हम उन्हें याद करते रहते हैं कि हमने आपसे उस दिन गलत कह दिया, सॉरी पापा, सॉरी दादा, हमें ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ दूसरों के थ्रू ही ऐसा किया जा सकता है। तो डिटॉक्सिफाई ऑफ अवर ब्रेन, डिटॉक्सिफाई ऑफ माइंड, डिटॉक्सिफाई ऑफ अवर बॉडी करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जल का तर्पण किया जाता है। जल हमारे माइंड से कनेक्ट है। हम अपने घर से दूर जाके पितृअमावस्या पे स्नान करते हैं गंगा में, तो हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी जल से कनेक्ट होता है और हम डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं घर से दूर जाके। एक दिन तो कम से कम डिटॉक्सिफाई, क्योंकि उन गंगा की धाराओं में सल्फर है, ऐसे केमिकल्स हैं जो हमको साफ रखते हैं। दूसरा, इन दौरान कोई भी नए काम नहीं करते, नए घर नहीं बनवाते, नए कपड़े नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि हम डिटॉक्सिफाई के मोड से गुजर रहे हैं। इस बहाने उनके घर में कुछ खर्चे भी बच जाते हैं, प्लस 15 दिन तक वो इस तरह से याद करते रहते हैं, देखो हम कोई खुशियां नहीं मना रहे, हमें माफ कर दीजिए। गिल्ट का जो एहसास है वो खत्म हो जाता है शरीर के अंदर से। और घर में जब श्राद्ध होता है तो बड़ा सात्विक खाना बनता है। सात्विक का मतलब है, अक्सर तो आप तरह तरह की चीजें खा रहे होंगे, कभी फास्ट फूड, कभी कुछ, लेकिन इस दिन नॉट अलाउड। इस दिन सिर्फ घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना जो पंडित भी खा सके, ना ज्यादा मसाले, ना ज्यादा तड़क भड़क।
जिससे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में मदद मिला करती है। ठीक है, और हम सेल्फ कन्फेशन लेते हैं कि आज हम फिर गलती मान रहे हैं, एक साल बाद फिर वो इसको फिर से दोहराते हैं कि फिर कोई गलत हो गया तो माफ। तो जो हमारे पितर हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो हमारी यादों में, हमें उनको इस दौरान याद करके अपनी गलतियां की माफी मांग के हमें आगे बढ़ने में मदद करें। और ये 4 मंथ्स जो हैं जिनमें नेगेटिविटी ऑफ माइंड रहता है, जिसमें ईगो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें अनफुलमेंट डिजायर्स ज्यादा बढ़ जाती है, ये सब फिर अब इस महीने में आके जब श्राद्ध गुजर जाता है, पितृअमावस्या, तब चौथा महीना आता है और वहां पे फिर खुशियां आने लगती हैं। फिर दीपावली आपके नजदीक आ जाती है, हर तरफ रोशनियां, हर तरफ कुछ, फिर से हम खुश होने लगते हैं एंड नाइट शॉर्टर होने लगेंगी। फिर पहले जो लॉन्गर थी वो शॉर्टर होने लगेंगी, दिन जल्दी निकलने लगेगा। जब दिन जल्दी निकलेगा तो हार्मोन हमारे जल्दी सिक्रीट होंगे और हम एक्टिव, फुर्तीला और अच्छा फील करेंगे। सो साइंटिफिक फैक्ट हर चीज के पीछे होता है। ठीक है, तो आप खुद भी जाने, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, वीडियो भी उनको दिखाएं कि देखो इसलिए मनाया जाता है। क्योंकि आप सबको ये कहानियां नहीं पता होंगी, इसलिए मेरा यह जरूरी था कि आपको थोड़ी बहुत ये जानकारी दी जाए कि हर रिचुअल के पीछे साइंस है। इसके पीछे भी नेगेटिविटी को खत्म करने की साइंस है। इसके पीछे भी हमारी अनफुलमेंट डिजायर्स जो हमारे एंसेस्टर्स की रह गई, उसे किसी ना किसी तरीके से पूरा करने की साइंस है। इसके पीछे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की साइंस है। इसके पीछे अपने आप को गलत चीजों से दूर रखने की कम से कम 15 डेज के लिए साइंस है। सब कुछ साइंस है, बायोलॉजी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ बातें मेरी जरूर समझ में आई होंगी। ये हमारे रिचुअल्स हैं, श्राद्ध हो या कुछ भी, ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है। इन्हें दिखावे के लिए ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर अपने बुजुर्ग माता पिता को कष्ट देते हैं, लेकिन बाहर श्राद्ध करने का दिखावा करते हैं। क्या उनसे ऐसे पितृ खुश होंगे? सबसे बड़े पितृ, उनसे भी बड़े, भगवान से भी बड़े आपके माँ बाप, आपके घर पे आपके साथ अभी जिंदा है। उनको सम्मान दो। अगर वो जर्जर, वो कमजोर हो चुके हैं, अब वो किसी काम करने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका अपमान करें। और बाकी अपने पितरों का श्राद्ध करें। ऐसा श्राद्ध कभी भी फलित नहीं होता। शुरुआत घर से करो। जीते जागतों का सम्मान, उसके बाद श्राद्ध। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप अपने जीते जागते माँ बाप का अपमान करके श्राद्ध जैसे रिचुअल में पार्ट प्ले करते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपके पितृ, जो ये पूरा हम पितृमास मनाते हैं 15 दिन का, वो आपके पितृ आपसे खुश होंगे। आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। फिर किसी के घर में दोनों माँ बाप नहीं है, या तो माँ है या बाप है। माँ है, बाप का श्राद्ध कर रहे हैं और उसी दिन माँ से गलत शब्द बोल रहे हैं, तो बाप की आत्मा देख रही होगी तो क्या कहेगी? और अगर बाप घर में है, माँ नहीं, माँ का श्राद्ध कर रहे हैं और बाप के कोई सम्मान नहीं, बस उसकी वसीयत, उसकी जायदाद, उसका रुपया पैसा,
उसके अलावा कुछ नहीं। आज जिस समय उनको, आपके पेरेंट्स को, आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आप ऐसे धार्मिक आडंबर में लग जाते हो जिससे समाज ये कहे, ओहो कितना धार्मिक इंसान है भाई, कितना संस्कारी बंदा है भाई, और हकीकत ढक के तीन पात। क्या है फिर? भेड़ की घाल में भेड़िए। ऐसे लोगों को तो जीने का भी अधिकार नहीं। ना करें वो बिल्कुल भी ये सारी चीजें, ना माने इन सारे रिचुअल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्व योर पेरेंट्स, देन अदर्स। नहीं तो देर नहीं है। टिट फॉर टैट्स। सठे साठ्यम समाचारेत। जैसे को तैसा मिलने में समय नहीं लगेगा। आप भी लाइन में हैं, अगली बारी आपकी है। The same will be happen with you. So from today onwards, आज से ही खुद को बदले। तब ये श्राद्ध, ये पूजा पाठ, ये भगवान की भक्ति करने की शुरुआत करें। खोखली और झूठी नीतियां ना अपनाएं। लोगों के लिए ना दिखाएं कि हम ये करते, अपने लिए दिखाएं। अपने आप को क्या आप देख सकते हो? फिर उसके बाद सबसे पहले अपने उन पेरेंट्स को खुश करें जो जीते जागते आपके साथ, उसके बाद किसी। याद रहेंगी ना मेरी बात? थोड़ी कड़वी जरूर है, मुझे उम्मीद है फॉलो कर। यस, यू विल। कहीं कहीं भी तो ऐसा भी होता है, 2 दिन से पेरेंट्स ने शायद ढंग से नहीं खाया हो, लेकिन श्राद्ध के लिए पंडित जी आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ढंग से तैयारियां चल रही। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को। आप लोग ऐसे संस्कार ही नहीं हो सकते। किसी ने एक बात कही है, नहाने को पूछा न पानी गरम, अस्थियों को गंगा नहलाते हैं लोग। नहलाते हैं ना, जब कोई मर जाए तो उसकी अस्थियों को, राख को चुनके गंगा में। तो नहाने को पूछा न पानी गरम, अस्थियों को गंगा नहलाते हैं लोग। बुजुर्ग भूखे बैठे हैं घर पे, पंडितों को खाना खिलाते हैं लोग। माँ के सर में दर्द है, बुजुर्ग है, बाप चलने फिरने योग्य नहीं रहा, रिटायर हो गया। उन माँ बाप को आंखें दिखाते हैं लोग। जिन्होंने तुमको देखना सिखाया, तुम उन्हें आंखें दिखाते हो? तुमसे बेशर्म कोई नहीं हो सकता। क्या शिक्षा दे रहे हो अपने बच्चों को? संस्कारों की शिक्षा दो। आज आपके बुजुर्ग माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। उन्हें दिखता नहीं ढंग से नहीं चल पाते, ठोकर भी लग सकती है। याद कर लो, उन्हीं ने आपको चलना सिखाया था। आप कभी गिरे होंगे तो उन्हीं ने गोद में रख के कितनी देर तक प्यार से आपका सिर सहलाया हो। और अगर घर में आपके बुजुर्ग गिर जाए, अच्छा देख के नहीं चल सकते इतने बड़े हो गए। क्या कहूं, ऐसे ऐसे लोग हैं। इन लोगों के लिए कहने के लिए मेरे पास घृणा से भरे हुए शब्द नहीं, बहुत कुछ कहना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। तो श्राद्ध करो,
पितरम अवश्य मनाओ, लेकिन माता पिता को मत भूल जाओ। समझे?